हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ हेल्प आत्मनिर्भर। दोस्तों, त्योहारों का समय हो और मिठाई की बात ना हो, ऐसा हो सकता है भला? मिठाई और मेहमान ये दोनों एक साथ ही तो त्योहार को मजेदार बनाते हैं। पर आपके घर आए गेस्ट का ये कहना कि मैंने रिफाइंड शुगर छोड़ दिया है, ऐसी सिचुएशन में क्या आप उनका मुंह मीठा नहीं करोगे? तो डोंट वरी, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए नो रिफाइंड शुगर स्वीट। इस स्वीट को हर कोई एंजॉय कर सकता है। सो लेट्स बिगिन। इस स्वीट को आप खजूर रोल, खजूर के लड्डू, डेट एंड नट स्वीट या फिर एनर्जी बार भी कह सकते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। डेट स्वीट्स बनाने के लिए हमें चाहिए सीडलेस खजूर या डेट पेस्ट, रोस्टेड व्हीट फ्लावर, घी, सेसमी सीड, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, आमंड, कैश्यू, पिस्ताचियो, पम्पकिन सीड एंड रेसिन। खजूर की बर्फी बनाने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन कर लिया है। मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम, जिसको मैंने करीब 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था, जिससे इसके छिलके आसानी से निकल जाएं और बादाम का क्रंच भी बना रहे। ऐसे ही मैंने पिस्ता को भी करीब 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा है। हमें पिस्ता के भी छिलके निकाल लेने हैं। गर्म पानी में भिगोने से छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। ऐसे ही हमें पिस्ता का भी सारा छिलका उतार देना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने लिया है काजू, पिस्ता, पम्पकिन सीड, किशमिश, बादाम। इसके साथ ही मैं ले रही हूँ सफ़ेद तिल और सूखा नारियल का पाउडर। इसकी जगह पे अगर आपको खसखस या पॉपी सीड मिल जाता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले सारे नट्स को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हमें सारे नट्स को एक के बाद एक रोस्ट करना है। आप चाहे तो इसे घी में फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। काजू के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पम्पकिन सीड। इसे भी हमें रोस्ट करना है। बेसिकली हमें इसका कच्चापन ख़त्म करना है। इस तरह से मैं बादाम को भी रोस्ट कर लूँगी और हमें पिस्ता को भी ऐसे ही रोस्ट कर लेना है। अब मैं सफ़ेद तिल जो लिया है उसको भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। हमें सफ़ेद तिल और नारियल के पाउडर को अलग रखना है और सारे नट्स को एक साथ रखेंगे। हमें नट्स को क्रश करना है। नारियल के पाउडर को भी हमने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम लगेगा। नारियल रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ ले रही हूँ अबाउट 200 ग्राम व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा, और करीब इसमें हम 3 से 4 स्पून देसी घी ऐड करेंगे। हमें सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करनी है आटा को भूनने के लिए। आटा को भूनने के लिए हमें लो फ्लेम रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आटा जलना नहीं चाहिए। अगर घी थोड़ा कम पड़ रहा हो तो आप एक्स्ट्रा घी ऐड कर सकते हैं। इसे भूनने में हमें करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। याद रखिए, आप आटा को कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आटा हमें तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा लाइट ब्राउन ना हो जाए। आटा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल देंगे। और अब मैं सारे ड्राई नट्स, कैश्यू, पिस्ताचियो, आलमंड एंड पम्पकिन सीड को क्रश कर रही हूँ। आप इसे इस तरह से हाथ से भी क्रश कर सकते हैं। हमें इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, या फिर आपके पास छोटा चॉपर हो आप उसमें भी इसे अच्छे से फाइन चॉप कर सकते हैं।
तरह से हमने सारे नट्स को क्रश कर लिया है। सेसमी सीड और कोकोनट पाउडर को अलग रखा है और किशमिश को आप ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर खजूर का पेस्ट, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपको खजूर का पेस्ट नहीं मिलता है, आप बिना सीड वाले खजूर लेकर आ सकते हैं और उसे मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अबाउट 2 टेबलस्पून देसी घी। फ्लेम को हमें लो रखना है। बेसिकली हमें डेट के पेस्ट में हीट प्रोड्यूस करना है और इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है। चाहे तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा घी भी डाल सकते हैं। डेट पेस्ट को हमें थोड़ा सॉफ्ट करने में करीब 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। हमारा डेट ऑलमोस्ट हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स क्रश करके रखा था हम इसे ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर हाफ पोर्शन नारियल पाउडर ले रही हूँ और हाफ पोर्शन सफ़ेद तिल ले रही हूँ। नारियल पाउडर और तिल को हमें आधा पोर्शन हमें आखिरी में यूज़ करना है एज ए गार्निश। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा नट्स में डाल दे रही हूँ। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ आटा, जो हमने पहले से रोस्ट करके रखा था। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिए, इस पेस्ट को हमें ठंडा नहीं होने देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर अभी भी डेट थोड़ा सा स्टिकी हो तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा आटा इसमें मिला सकते हैं। मैंने पूरा आटा यूज़ नहीं किया है। इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें इस पेस्ट को ठंडा नहीं करना है। इसमें इतनी गर्मी बनी रहनी चाहिए जितना आप इजीली हाथ से टच कर सके। अब मैं एक छोटे छोटे पोर्शन लूँगी और इसको एक रोल तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्राई रोस्टेड कोकोनट एंड सेसमी सीड, जिसको हम स्प्रेड कर देंगे और डेट का जो रोल बनाया है उसे कोट कर देंगे इस तरह से। अच्छे से रोल करके फिर हम इसे नाइफ की हेल्प से अबाउट 1 सेंटीमीटर की थिकनेस पे कट कर देंगे। एक अच्छा सा डिस्क का शेप देंगे और ये नारियल की बर्फ़ी रेडी है। इसको आप बर्फ़ी के शेप में या फिर लड्डू के शेप में या इस तरह से डिस्क या पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं। आप सेम मिक्सचर से मोदक का भी शेप दे सकते हैं। आने वाले फेस्टिवल के लिए आपको मोदक की भी ज़रूरत होगी। इस तरह से अगर आपके पास मोदक बनाने का मोल्ड है तो आप उसमें डाल के इसे बना सकते हैं। मैं इसे हाथ से बना रही हूँ। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर को शेप देकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे खजूर वाले मोदक और खजूर की बर्फी या एनर्जी बार रेडी है। This festival you must try this recipe and don't let your guests go without a sweet. Till then, please do like, share and comment, and please subscribe our channel, which is Self Help Atmanirbhar.